ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 से नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि A इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी वैल्यू यहाँ पे है, एक सममित ऑब्व्यू है। सममित का मतलब सिमेट्रिक, और विषम सममित ऑब्व्यू का मतलब होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको ये निकालना है, इसमें ये मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये याद रखना है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स यहाँ पे हमको दिया गया है A इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी है, अगर इसका A डैश इक्वल हो जाता है, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का हम क्या निकालें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें, किसी गिवन मैट्रिक्स का हम क्या निकालें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें। अगर उन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, मतलब ये कंडीशन फॉलो कर जाए, तो गिवन मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अभी जैसे एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन ही आपका उसी टाइप का है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A की वैल्यू A डैश के बराबर होनी चाहिए, या A की वैल्यू AT के बराबर होनी चाहिए। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही है। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए क्या होता है, A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस A डैश के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस A डैश के इक्वल होनी चाहिए। बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, या आपको इसका अपोजिट लिखा मिल सकता है, मतलब इस चीज़ को ऐसा लिखा मिल सकता है, A डैश इज इक्वल टू कितना A, और इसको A डैश इज इक्वल टू माइनस A डैश इज इक्वल टू A, ऐसा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है दोनों। आप इसको ध्यान से देखिए, या इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, A डैश इज इक्वल टू माइनस A, चाहे ये आप प्रूव करिए। मतलब कहने का ये हुआ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A डैश की वैल्यू A के बराबर होनी चाहिए सममित के लिए, और विषम सममित के लिए ये होना चाहिए A डैश इज इक्वल टू माइनस A। तभी हम ऐसे कॉन्सेप्ट से जुड़े क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो सममित के लिए आपने जान लिया कि A डैश इज इक्वल टू A होना चाहिए, और विषम सममित के लिए A डैश इज इक्वल टू माइनस A होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तब तो सही है, अदरवाइज वहाँ पे रॉन्ग रहेगा। तो चलिए और एक चीज़ इसमें नोटिस करते हैं कि जो सममित या विषम सममित ऑब्व्यू होता है वो वर्ग ऑब्व्यू से ही बन सकता है। वर्ग ऑब्व्यू होना कंपलसरी है, मतलब सममित और विषम सममित ऑब्व्यू केवल वर्ग ऑब्व्यू से ही बन सकता है। किससे बन सकता है, वर्ग ऑब्व्यू से। ये कंडीशन है कि आप अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहते हैं या स्क्यू सिमेट्रिक चाहते हैं, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपका होगा, यानी कि मेन मैट्रिक्स, वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम इसका पहले A डैश निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट का सॉल्व यहाँ पे है। A डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 5 माइनस 1, दूसरे वाले को हम लिख रहे हैं 2 एंड 1, अगेन क्या हो जाएगा 5 1 3। अब देखिए कि A डैश की वैल्यू A के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, A डैश इज इक्वल टू क्या है, A है। अतः फर्स्ट यानी कि ये में A एक सममित ऑब्व्यू है। बस यही करना है, इसमें आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, और इसके आधार पर आप इन चीज़ों को ऐसे लिख देंगे। अब चलिए इसका दूसरा वाला पार्ट भी देख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, इसका A डैश निकालना है। तो A डैश जब आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉलम को रो में लिखना है 0 -1 1 1 0 -1
एंड -1, 1 एंड 0, ये हो जाएगा। ये तो आपका सेकंड पार्ट चल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। इतना जब हो जाएगा तो आपको ए की वैल्यू तो दी गई है कितनी, ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है 0, 1, -1, -1, 0 एंड 1, 1, -1 एंड 0, ये वैल्यू है। तो यहाँ से आप अगर माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस ए अगर चाहें तो आपको क्या मिल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपको -1, 1, 1, 0, -1, -1, 1 एंड 0, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब कंपेयर करिए, इस वैल्यू का कंपैरिजन करिए इससे, एकदम एग्जैक्टली वही वैल्यू है 0, -1, 1, 1, 0, -1, -1, 1, 0, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, सेकंड में ए एक विषम सममित अवयव है, क्योंकि ए डैश इज इक्वल टू क्या है, -a के बराबर है। बस हो गया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये उठती है कि आपको अगर ये बोल दिया जाए कि फाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या आपसे ये बोल दिया जाए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक कैसे बना सकते हैं या स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बना सकते हैं, तो अभी इसका आंसर आपको मिलेगा। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर आपसे ये बोला जाए कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स को आपको क्या बनाना है, ऐसा मैट्रिक्स रहे जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको क्या बना देना है, सिमेट्रिक बनाना है या स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी बात। तो देखिए आपको करना क्या है कि वो मैट्रिक्स a प्लस ए डैश अगर आप कर देंगे, a प्लस ए डैश कर देंगे तो आपको मिल जाएगा सिमेट्रिक। क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक। अगर मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज निकालें, यानी कि जो मैट्रिक्स दिया है वो मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज निकाल के ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। अगर मैट्रिक्स के साथ में उसके ट्रांसपोज को लैप्स करें, यानी कि अगर उसी मैट्रिक्स के साथ उसका ट्रांसपोज निकाल के घटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, आप करके देख भी सकते हैं, आप अगर चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। ये आपकी थ्योरम भी दी गई है, आप अगर उस थ्योरम में देखेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का ये तरीका है और स्क्यू सिमेट्रिक निकालने का ये तरीका है। मतलब मैट्रिक्स के साथ में उसके ट्रांसपोज को ऐड करना है तो आपको क्या मिलेगा, सममित। और अगर हम घटाएंगे ट्रांसपोज को मैट्रिक्स से तो आपको मिलेगा विषम सममित। इसको आप याद रखिएगा, आपको ये याद रखना ही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी हमने पीछे बताया कि सममित कैसे निकालेंगे या विषम सममित कैसे निकालेंगे, तो वो चीज़ तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वो प्रूफ भी हो जाएगा इस क्वेश्चन के हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अवयव a इज इक्वल टू 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित करना है a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, दूसरा इसका है a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो आप ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे ए डैश पहले, या a की वैल्यू अभी पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, 5, 6, 7, ये आपको दिया है। तो इसका ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा 1, 6, 5 एंड 7, ये हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश। आप ये जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5, 11, 11, 14, ऐसा मिल जाएगा आपको a प्लस ए डैश की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू मिली है
ये तभी सम्मित हो सकती है जब इसका हम a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालें, वो भी यही आए। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे क्या निकालेंगे। a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज जब ये निकालेंगे तो आपको मिलेगा 11, सॉरी यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कॉलम को रो में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 2, 11 और दूसरे वाले को 11 एंड 14। अब देख लीजिए ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। क्या है, सेम है। मतलब a प्लस ए डैश इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, a प्लस ए डैश इज इक्वल टू a प्लस ए डैश के ट्रांसपोज के इक्वल है ना। देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है इसके लिए ये पूरी वैल्यू क्या है, एक सममित आव्यूह है। मतलब ये एक नया मैट्रिक्स आपको दिया गया है, समझ लीजिए ये एक नया मैट्रिक्स आपको मिला B, और यहाँ पे आपने क्या निकाला है, B डैश। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, B इज इक्वल टू B डैश। देयरफॉर B क्या है, एक सममित आव्यूह है। बस यही इतना आपको करना है इसमें। इसी तरह से आप दूसरे वाले को भी निकाल सकते हैं। आप इसको B कंसीडर कर लीजिए पहले आप, लेकिन इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा जिस तरह से यहाँ पे हमने निकाला है a प्लस ए डैश की वैल्यू, उसी तरह से निकाल के आप दूसरे वाले को सॉल्व करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि B की वैल्यू कितनी आई है और B डैश की वैल्यू कितनी आई है। कुछ स्टूडेंट्स तो मेहनत करके वो क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है सब लोग ऐसा करें, इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका मार्क्स कहीं डाउन हो जाएगा। प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी ही है। आपके लिए बोर्ड है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। a इज इक्वल टू दिया गया है 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c एंड 0। तो आपको निकालना है हाफ ऑफ a प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। ये आपको फाइंड करना है, यानी कि इनकी वैल्यूज़ आपको निकालनी है। तो ये चीज़ अगर आपके सामने है तो यहीं पे एक चीज़ हम और बता देते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को a को हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश के टर्म्स में चेंज किया जा सकता है, जिसमें ये वाला पार्ट आपका क्या है, सममित, और ये क्या है, विषम सममित। ये आपकी थ्योरम है। अब इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, ये आपकी थ्योरम है। इसको भी याद रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, a इज इक्वल टू ऐसा भी होता है सममित और विषम सममित के टर्म्स में। तो चलिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, आप इसकी वैल्यू निकाल के हमें बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें निकालना है a प्लस ए डैश। तो a यहाँ पे हमको दिया है ए डैश, सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस a माइनस b, ऐसा हो जाएगा। a 0 माइनस c, और क्या हो जाएगा, b c और 0, ऐसा हो जाएगा। अब आप क्या निकालिए, a प्लस ए डैश। ऐसा आप जब करेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो a प्लस ए डैश करेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। a माइनस ए अगेन 0, b माइनस b 0। यहाँ पे देखिए दूसरी वैल्यू जब ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 तो ऑलरेडी है। यहाँ पे c से माइनस c ऐड करेंगे तो 0, b से भी ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पे हाफ ऑफ a प्लस ए डैश कितना हो जाएगा, ये भी हाफ से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 0 0 0 0 0 इसमें। तो आपको ओवरऑल क्या मिलने वाला है, 0। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश की वैल्यू है।
तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब इसी तरह से आप इसका वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो वो भी इसी तरह से कुछ वैल्यू आएगी, आप वो निकाल के हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा कितना आया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित आव्यूहों को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये इजी है। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप समझ लीजिए कि उसी थ्योरम का यहाँ पे इन क्वेश्चंस की हेल्प से प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सपोज एक मैट्रिक्स आपको दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, कितना 3 5 1 एंड -1। और अभी हमने बताया आपको थ्योरम क्या है कि A इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितना A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश। यानी कि ये कौन सा पार्ट है, सममित का, और ये कौन सा पार्ट है, विषम सममित का। तो ये क्या है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरह से आपकी ये थ्योरम है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी थ्योरम का यूज करके इसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, इसके बाद ऐड कर देना है, फिर इसको ऐसे ही लिख देना है इसी थ्योरम के फॉर्म में। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, A डैश। A डैश कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको A डैश की वैल्यू मिल जाएगी 3 1 5 एंड -1, ये वैल्यू मिल जाएगी। आपको क्या फाइंड करना है, A प्लस A डैश। सबसे पहले तो ये, क्योंकि हमें A माइनस A डैश की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 336 516 और ये 516 और यहाँ पे -1, ये आपको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा कितना, -2। कितना हो जाएगा, -2, ये वैल्यू हो जाएगी। अभी इसका तुरंत आप हाफ यहाँ पे कर दीजिए। तो A प्लस A डैश का हाफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ कितना, 6 6 6 और -2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 3 3 एंड -1, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करना है कि आपको निकालना है A माइनस A डैश, ये भी निकालिए आप। तो A माइनस A डैश निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 से 3 लैप्स करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -1, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मिलेगा आपको 0। तो A माइनस A डैश का हाफ यहीं पे तुरंत फाइंड करिए। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 0 2 -2 एंड 0, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये वैल्यू उठा के यहाँ पे ऐड करिए, मतलब इस इक्वेशन में आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 3 5 1 -1 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, 3 3 3 -1 प्लस कितना, 0 2 -2 एंड 0। अगर आप चेक करना चाहें तो आप इनको ऐड करिए, देखिए ये वैल्यू आ रही है, मतलब थ्योरम आपका सही काम कर रहा है कि नहीं। तो आप 3 से 0 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना 1 एंड यहाँ पे कितना मिलेगा, -1, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए यही वैल्यू किसकी है, A की है। तो थ्योरम में सही पार्ट आपको दिया गया है, ये सममित का है, ये विषम सममित का है। हाफ यहाँ पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर थ्योरम के टर्म्स में अगर हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, अगर हाफ नहीं लगा होता। आप ये तो जान ही रहे हैं कि ये पार्ट क्या है, सममित का है, ये किसका है, विषम सममित का। हाफ अगर नहीं लगा होता तो यहाँ पे आपको वैल्यू 2A मिलती। आप करके देख सकते हैं, A प्लस A डैश प्लस A माइनस A डैश, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलता कितना, 2A। इसीलिए हाफ कर दिया गया है तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, इसीलिए ऐसा किया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 12 जो भी है वो डिस्कस किया जाएगा।